Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are well. This is my 9th video. In this video, I will explain you unit number 3, which is food from plants. Let's start our work. Take the things that grow on plant. यहाँ पे एक प्लांट बना हुआ है, एक ट्री बना हुआ है और इस ट्री में बहुत सारे सर्कल के अंदर आप देखिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इसमें कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फार्म आइटम्स हैं और ये सब हमारे खाने की चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, हम खाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन चीज़ों को टिक करना है जिनसे हमें प्लांट से खाना मिलता है, यानी कि जो ग्रो करती हैं प्लांट्स में, जो हम यूज़ करते हैं। अब इसमें एक फ़िश भी बनी हुई है, वो भी हमारा फूड है, बट फ़िश जो है वो हम प्लांट्स में नहीं होती। वो एक बेशक हमारे लिए खाने की चीज़ है, बट वो प्लांट्स में नहीं निकलती, यानी कि ट्री में नहीं निकलती, वो एक प्लांट नहीं है। हमें यहाँ पे सर्कल के उस सर्कल में सिर्फ टिक लगाना है जो प्लांट्स पे ग्रो करती हैं चीज़ें, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो प्लांट्स पे ग्रो करती हैं। ये देखिए, अब मैंने सिर्फ आपके को समझाने के लिए 2 चीज़ों पे टिक लगाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम इतना कर चुके हैं, हम 2 यूनिट्स पढ़ चुके हैं, तो अब आपको इतना काम करना आ गया होगा कि ये आप खुद कर सकें, क्योंकि ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है और इसको आपको करना आना चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी है। आप देखिए, मैंने एक मैंगो पे टिक लगाया है और एक ये क्या बना हुआ है, ब्रिंजल, इस पे टिक लगाया है। अब बाकी की चीज़ों पे आपको खुद टिक लगाना है, खुद टिक करना है जो करेक्ट है, ताकि जब मेरे पास ये बुक आएगी चेकिंग के लिए तो मैं ये देख सकूं कि कौन से बच्चे को ये काम करना आता है और उसको जो कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं वो समझ में आता है, क्योंकि आगे मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाने वाली हूँ। ओके, चलें, अब ये आप खुद से कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी ऑल ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री। हम सब खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है, यानी कि जब हम भूखे होते हैं तो हम सब खाना खाते हैं। वाई डू वी नीड फूड? हमें खाना क्यों चाहिए होता है? वी नीड फूड टू वर्क एंड ग्रो, यानी कि जब हम खाना खाएंगे तो हमें इतनी एनर्जी आएगी कि हम काम कर सकें और फिर हम ग्रो भी करेंगे। यानी छोटे होंगे तो जब बड़े होने के लिए, अपनी हाइट अच्छी करने के लिए, अपनी बिल्ड को अच्छा करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। फूड मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। खाना खाने से, अच्छा खाना खाने से हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी ताकतवर, और हेल्दी यानी हमारी सेहत अच्छी होती है। वी गेट मोस्ट ऑफ आर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम ज़्यादातर जो हमारा खाना होता है ना, जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो ज़्यादातर प्लांट से हमें मिलती हैं। अब नीचे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें कौन सी चीज़ किस तरह मिलती है। अब आप ये नीचे देखिए, सम प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स। कुछ प्लांट्स जो हैं वो हमें फ्रूट्स देते हैं, मतलब फल देते हैं। वी ईट द होल फ्रूट और वी स्क्वीज द फ्रूट एंड ड्रिंक इट्स जूस। या तो हम उस फ्रूट को पूरा ऐसे भी खा सकते हैं, वरना फिर हम उसको जूस निकालते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह निचोड़ के और उसका जूस पीते हैं। तो हम फ्रूट्स को दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बट इस बुक में थोड़े से बने हैं जो मैं आपको रीड करती हूँ। ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, चेरीज, ग्रेप्स एंड बनाना। ओके, दीज आर फ्रूट्स। Now look at paragraph number 2. Some plant give us vegetables. अब कुछ plants हमें vegetables देते हैं, मतलब सब्जियां देते हैं। We cook most vegetables before eating. ज़्यादातर हम vegetables को खाने से पहले पकाते हैं। Cooking makes them
टेस्टी, सॉफ्ट एंड टेस्टी। पकने से वो जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सॉफ्ट मीन्स नरम हो जाती हैं और टेस्टी मज़ेदार हो जाती हैं। ओके, अब ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं, ये हम देखते हैं। पम्पकिन, ब्रिंजल, पोटैटोज, कॉलीफ्लावर, बीन्स, ओकरा। ओकरा कहते हैं भिंडी को, ठीक है। चले, लुक एट पेज नंबर 15। We eat some vegetables raw as salad. अब कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो हम कच्ची खाते हैं अपने सलाद के तौर पे, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसके साथ हम सलाद के तौर पे वेजिटेबल्स खाते हैं और वो हमें बहुत मज़े की लगती हैं। दे मेक अस हेल्दी। और ये वेजिटेबल्स खाने से इस तरह हम हेल्दी होते हैं क्योंकि हर वेजिटेबल में ताकत होती है। तो फिर जब हम उसको खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ वो वाली वेजिटेबल्स के आपको रीड करूँगी नेम्स जो हम रॉ खाते हैं। रॉ मीन्स कच्ची। कैरेट, गाजर, क्यूकम्बर, खीरा, रेडिश मूली एंड बीटरूट, चुकंदर। ये वो वेजिटेबल्स हैं जो हम कच्ची खाते हैं। ये तो 4 के नाम लिखे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो हम कच्ची खाते हैं। जैसे अनियन होता है, अनियन को हम प्याज जिसको हम कच्चा खा सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। अच्छा भी देखिए, पोटैटो इज नॉट अ रूट, इट इज़ अ स्टेम विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड। आपको पता है पोटैटो जो है उसकी जड़ नहीं होती, उसकी एक स्टेम होती है जो ज़मीन के अंदर होती है और वो उसमें निकलता है। मिट्टी के अंदर उगता है पोटैटो, ये कोई दरख्त पे नहीं निकलता, ठीक है ना। ओके, ये देखिए, मेक अ प्लेट ऑफ सैलड। द नेम ऑफ अ फ्यू रॉ वेजिटेबल्स आर गिविंग बिलो, विल यूज इन अ सैलड। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स के नाम नीचे दिए हुए हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं। आपको सिर्फ उनको टिक लगाना है। ये देखिए, अब जो मैंने टिक लगाए हैं मैं आपको वो रीड करती हूँ, बल्कि मैं सारे रीड करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये हम कच्चा खा सकते हैं या नहीं। क्यूकम्बर, खीरा हम कच्चा खाते हैं, रॉ लेते हैं, इसको मैंने टिक कर दिया। नंबर 2, टोमेटो, टमाटर, ये भी हम रॉ खा सकते हैं। फिर है ब्रिंजल, बैगन, नहीं, बैगन हम कच्चा नहीं खा सकते तो मैंने यहाँ टिक नहीं लगाया। कैरेट, गाजर हम कच्चा खा सकते हैं। बीटरूट, बीटरूट भी हम कच्चा खा सकते हैं। पोटैटो नहीं, आलूओं को हम पका के या बॉईल करके या उसको फ्राई करके ही खाते हैं, ऐसे नहीं खा सकते। अनियन, अनियन मतलब प्याज, ये भी हम कच्चा खाते हैं। लेमन, लीमू, ये भी हम कच्चा खाते हैं। कोरिएंडर लीव्स यानी कि ये जो धनिया होता है, ये हरा धनिया, ये भी हम कच्चा खाते हैं। मिंट लीफ, पुदीना, ये भी हम कच्चा खाते हैं, ठीक है ना। अब आप भी एक काम कर सकते हैं कि जब तक आप लोग अभी अपने मदर से बोलें कि उनसे, या अपनी किसी बड़े से या अपनी फैमिली में किसी से भी बोलें कि वो कट वेजिटेबल्स को डिफरेंट साइजेस और शेप्स में आपको कट करें और आप उसको खाएं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें देखिए, इस बुक में भी यही लिखा है, आस्क एन एल्डर इन द फैमिली टू कट द वेजिटेबल्स इन डिफरेंट इंटरेस्टिंग शेप्स। यानी कि आपका कोई बड़ा आप खुद से नहीं काटिएगा क्योंकि आपका हाथ कट सकता है, तो आप अपने किसी बड़े से कहें कि वो कुछ वेजिटेबल्स लेके आपको काट के दें और उसके डिफरेंट शेप्स में काटें, कोई स्क्वायर में, कोई ट्राइंगल में या डिफरेंट, तो वो आपको मज़ा आएगा खाने में। और अरेंज द वेजिटेबल्स ऑन अ प्लेट टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल। और फिर जब आप वो शेप, अच्छे अच्छे शेप्स की वेजिटेबल्स काटी हुई होंगी ना और उनको आप एक प्लेट में अरेंज करेंगे तो वो बहुत प्यारी लगेंगी। और जब आप लंच करें या डिनर करें तो उस प्लेट को आप अपनी टेबल पे रखिएगा और उसमें से सब लोग खाइएगा, ठीक है। चलें, अब हम नीचे आते हैं। सम प्लांट गिव अस सीरियल। सीरियल मतलब अनाज होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे हमें अनाज मिलता है। सीरियल्स गिव अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क। और ये जो सीरियल्स होते हैं ना, इनमें बहुत ताकत होती है। ये जब आप खाएंगे ना, आपको बहुत एनर्जी आएगी, बहुत ताकत आएगी। अब देखिए, कुछ के यहाँ पे पिक्चर्स बनी है, मैं उनको रीड करती हूँ। वीट, गंदुम, राइस, चावल, कॉर्न, भुट्टा, बार्ले, जौ, ये चारों बहुत ही ताकतवर होते हैं। आप लोग अपनी मम्मा को बोलें कि वो आपको आपके ब्रेकफास्ट में,
लंच में, डिनर पे इन चीज़ों का यूज़ करें। और ज़्यादातर मुझे पता है घरों में ये चीज़ें पकाई जाती होंगी। तो जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते शौक से, फ्रूट्स नहीं खाते या सीरियल्स नहीं लेते, अब से वो सारी चीज़ें खाना शुरू कर दें, क्योंकि सारी चीज़ों में बहुत ताकत होती है। ओके, अब नीचे देखें। सम प्लांट गिव अस पल्सेस, दे हेल्प अस टू ग्रो। पल्सेस जो होते हैं ना, दालों को कहा जाता है। तो दालों में भी बहुत ताकत होती है। कुछ बच्चे दाल वाल पसंद नहीं करते ना, वो नहीं खाते, लेकिन अब से सबको खाना है। ये देखिए, ब्लैक आइड बीन्स, जिनको हम लोबिया कहते हैं, चिकपीस चना, और इनको छोले भी कहा जाता है, रेड लेंटिल मसूर की दाल होती है, ग्रीन ग्राम मूंग की दाल होती है। ये ज़्यादातर सबके घरों में बनती है, और प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती है। ओके चिल्ड्रेन, टर्न द पेज नाउ। सम प्लांट गिव अस शुगर। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें शुगर देते हैं, चीनी देते हैं। शुगर मेक्स आवर फूड स्वीट। शुगर से हमारा फूड जो है वो मीठा होता है। यानी जो हम लोग मीठा बनाते हैं, स्वीट डिशेस बनाते हैं, उनमें सबकी शुगर की ज़रूरत होती है सबको बनाने के लिए। अब हमें शुगर कहाँ से मिलती है? ये देखिए, शुगर केन, ये रहा मतलब गन्ना। शुगर बीट, ये देखिए, इनसे हमें शुगर मिलती है। अब हम देखेंगे कि हमें ऑयल कहाँ से मिलता है। सम प्लांट गिव अस ऑयल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनसे हमें ऑयल मिलता है। वी कुक आवर फूड इन ऑयल। और सबको पता है कि खाना तेल के बगैर नहीं बन सकता, यानी कि खाना बनाने के लिए तेल की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड सीड्स, सनफ्लावर सीड, ये जो होते हैं इनसे हमें ऑयल मिलता है। अब हमें इनसे कैसे ऑयल मिलेगा? हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मिल्स लगी हुई हैं जहाँ पे इन चीज़ों से तेल निकाला जाता है। वहाँ मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स में डालते हैं और ऑयल अलग हो जाता है, और वो ऑयल साफ़ सुथरा रिफाइन करके वो लोग बॉटल्स में पैक करते हैं, जो कि हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। चलें अब नेक्स्ट देखें। सम प्लांट गिव अस स्पाइसेस, दे मेक आवर फूड टेस्टी। कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें मसाले देते हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले, क्योंकि खाना तो मसालों के बगैर मज़े का बन ही नहीं सकता। तो इसलिए कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें मसाले, ये चीज़ें निकलती हैं, इनको पीस के करके फिर मसाले बनते हैं। ये देखिए, फर्स्ट है क्लोव मतलब लौंग, फिर है कार्डेमन इलायची, टर्मरिक हल्दी, क्यूमिन सीड जीरा, कोरिएंडर सीड धनिया, साबुत धनिया होता है ना, ये वो है। सम प्लांट गिव अस टी एंड कॉफी, वी मेक रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स विद देम। कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें टी लीव्स देते हैं, यानी कि देखिए ये टी लीव्स होते हैं, इनको भी वही होता है कि मिल्स में इनको पीसा जाता है, इनको पैक किया जाता है, जिसको हम चाय की पत्ती कहते हैं, फिर उससे चाय बनती है। और इसी तरह कॉफ़ी का है कि इसका सीड होता है, इसको पीसते हैं, इसको पैक करते हैं, और फिर ये हमारे घरों में आती हैं, दुकानों में आती हैं, वहाँ से हम परचेज़ करके घर में लाते हैं। इससे हम कॉफ़ी बनाते हैं, और चाय और कॉफ़ी पीने से बहुत रिफ़्रेश होता है, इंसान बहुत फ्रेश हो जाता है। ठीक है ना। ईटिंग फूड फ्रॉम प्लांट मेक अस हेल्दी। खाना जो हम खाते हैं, जो हमें प्लांट से खाना मिलता है, वो बहुत ताकत हमें देता है, हमारी सेहत को अच्छा करता है। वी मस्ट ग्रो मोर प्लांट्स, और इसके लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और प्लांट्स को ग्रो करें, अपने घरों में भी प्लांट्स लगाएं। चलें अब ये देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। वी ईट द डैश ऑफ राइस। क्या होता है? सीरियल ऑफ राइस। ये फर्स्ट में सीरियल आ गया है, वी ईट द सीरियल ऑफ राइस। ये देखिए, ये सीरियल है। राइस गिव अस डैश टू प्ले एंड वर्क, एनर्जी। राइस से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। वी ईट क्यूकम्बर एज अ सैलड। ये देखिए, वी यूज टर्मरिक एज अ स्पाइसेस। वी गेट ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर सीड्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं अभी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, वी गेट fruits, vegetables, cereals, pulses and spices from plant. We also get sugar, tea and coffee from plants. Some plants give us oil.
Okay children, this is end of today's work. In my next video, we will do exercises in workbook. Okay, up till then, Allah Hafiz.